बड़े फर्जी जाति प्रमाण पत्र का खुलासा हुआ है आरटीआई के माध्यम से। उसका मैं इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। 9 साल में 1084 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें 42 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2019 तक 9 साल तक चली एक आधिकारिक जांच में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर सरकारी नौकरियां हासिल करने की 1084 शिकायतें का पता चला है। अब अनुमान लगा सकते हैं कि जो एक फर्जी प्रमाण पत्र है, कहीं जाति प्रमाण पत्र, कहीं मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी जो प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र भी, एज का प्रमाण पत्र भी लेकर फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। तो यहाँ पर जो खुलासा हुआ आरटीआई के माध्यम से वो हुआ है जाति प्रमाण पत्र से लेकर, और ये खुलासा है 2010 से 2019 के बीच 9 सालों तक एक जांच चली और जांच में 1084 शिकायतों का पता चला। इसके साथ ही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन मामलों से 92 कर्मचारियों की सेवा बर्खास्त कर दिया गया, उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये आंकड़े इस साल पूजा खेड़कर के हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए महत्वपूर्ण हो गया है। आपने सुना होगा कि जो IAS पूजा खेड़कर का मामला आया था और उसने जब वो एज ए ट्रेनीज थी उसी दौरान पूरे फुल सुविधाओं के लिए दबाव बनाया, तो उसके बाद उसकी शिकायत हुई। शिकायत के बाद जब जांच हुई तो सारी चीज़ें उसकी फर्जी पाई गई, तो उसके बाद ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कथित तौर पर सिविल सेवा में सीट सुरक्षित करने के लिए फर्जी जाति और विकलांग, वही आ गया, विकलांगता प्रमाण पत्र पेश करने के लिए कटघरे में है। तो उसने भी क्या किया, जाति प्रमाण पत्र उसका फर्जी था, आप लोगों को पता ही होगा, और उसका जो वो था फिजिकल विकलांगता प्रमाण पत्र वो भी फर्जी था। यहाँ तक कि लोग आज की डेट में निवास का प्रमाण पत्र, जो कि उत्तराखंड में काफ़ी गरमाया हुआ है, तो वो भी फर्जी बनाकर नौकरियां, सरकारी नौकरियां पा रहे हैं, क्योंकि उनको जो ऊपर निर्णय लेने वाला होता है वो उनके जानने वाले होते हैं और फाइलों में फर्जी प्रमाण पत्र डालकर उनको सीटें मिल जाती हैं। और जो इसके मुख्य वो हैं जिनको ये सुविधा मिलनी चाहिए वो वंचित हो जाते हैं। तो सरकार के अधीन 93 मंत्रालयों और विभागों में से 59 के लिए आरटीआई रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए। रिकॉर्ड के अनुसार इस अवधि में रेलवे में 349 ऐसी शिकायतें दर्ज की गई, जिसके आधार पर डाक विभाग में 259, जहाजरानी मंत्रालय में 202 और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में 138 शिकायतें दर्ज की गई। DOPT के सूत्रों ने कहा कि इनमें से कई मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। ये सारी रिपोर्ट हम जनसत्ता के छपी रिपोर्ट के हिसाब से बता रहे हैं और जनसत्ता ने ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला दिया है। जुलाई में एक मामला आया था पूजा खेड़कर के विवाद के बाद। इंडियन एक्सप्रेस ने द्वारा दायर एक आवेदन पर आरटीआई जवाब हासिल हुआ। जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने आरटीआई डाली और उसके बाद जवाब आया। इससे पता चलता है कि DOPT ने 2010 में तत्कालीन लोकसभा भाजपा सांसद रतिलाल कालीदास वर्मा की अध्यक्षता वाले SC/ST के कल्याण पर तत्कालीन संसदीय समिति की सिफारिश के बाद ऐसी शिकायतों का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया था। समिति ने सिफारिश की कि DOPT सभी मंत्रालयों, विभागों, PSU, बैंकों, निकायों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से झूठे जाति प्रमाण पत्रों के मामले की प्रगति और निपटान की निगरानी के उद्देश्य से नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करें।
समिति ने यह भी कहा कि इस समस्या से हमेशा के लिए निपटने के लिए कार्य योजना बनाई जा सकती है, क्योंकि जो भी तुम कार्य योजना बनाओगे, जो फर्जीवाड़ा करने वाले होते हैं वो उसका समाधान निकाल देते हैं, उसका तोड़ निकाल देते हैं। फिर भी समिति ने कहा कि इसका कोई स्थायी समाधान निकलना चाहिए। इस संबंध में पहला कम्युनिकेशन GOPT द्वारा 28 जनवरी 2010 को मंत्रालय और विभागों को जारी किया गया था। इसमें सभी विभागों को प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संगठनों से उन मामलों के बारे में जानकारी इकट्ठे करने को कहा गया जहां उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति मिलने का आरोप है। तो जांच उन्हीं की गई। ये अभी सबसे बड़ी बात है जहां आरोप लगे। अब कई जगह ऐसे होंगे जहां पर आरोप लगे ही नहीं और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के या किसी भी प्रमाण पत्र के जो इसके लिए कोई छूट मिलती है, तो उसके लिए हमें वो साबित करना है कि हम उस छूट के अंदर के पात्र हैं। तो वो पात्रता के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो फर्जी लोगों को मिलता है। तो जांच उसकी हुई है जाति प्रमाण पत्र के बारे में जहां पर उनको शिकायतें मिली थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस तरह के डेटा की मांग करने वाला अंतिम कम्युनिकेशन 16 मई 2019 को जारी किया गया था। उससे जांच से पता चला कि अंतिम 2019 में है। तो ये जांच आपकी 2010 से 2019 के बीच में है और शिकायतें मिली थी 1084 शिकायतें मिली थी और इसमें से कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया और बर्खास्त किया गया 92 कर्मचारियों को। और बाकी क्या हुआ उसकी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आपको इस बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।